सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो रहस्य अगर आप समझ गए तो समझ जाओ कि आपकी डूबती नैया पार हो जाएगी। नहीं समझोगे तो आपकी डूबती हुई नैया उसी मझधार में गोते खाएगी। गोते खाते खाते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि डूब जाएगी। और जब नैया आपकी डूब जाएगी तो मतलब आपका जीवन भी डूब गया, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका शरीर मट्टी बनकर मट्टी में ही मिल जाएगा। यही सत्य है। और वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है शिव। शिव के रहस्य को आज के समय में दुनिया वाले भूल गए हैं, दुनिया में रहने वाले इंसान भूल गए हैं। जब तक हम शिव के रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारी डूबती नैया कभी भी पार नहीं लग सकती। आप लोगों ने सुना होगा कि सतयुग में शिव की पूजा होती थी। सत्य के आधार पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और हर एक इंसान अपने आप में पूर्ण था। मतलब कलयुगी इंसानों की तरह स्वार्थी, लालची, छली, कपटी या इस प्रकार के इंसान नहीं थे। सतयुग में इंसान पूर्ण था, संतुष्ट था, और जो इंसान संतुष्ट होता है उसी के पास भगवान आते हैं। किस लिए? उसका कार्य करने के लिए। तो सतयुग में सत्य के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते थे। और इसके बाद युग शुरू हुआ त्रेता युग, क्योंकि त्रेता युग राम जी का युग कहा जाता है। तो त्रेता युग जब शुरू हुआ तो इससे पहले ही राम आ चुके थे। सतयुग के आखिरी चरण में राम आ चुके थे और अपना कार्य किए, रावण के अहंकार को नष्ट किए और त्रेता युग का शुभारंभ करके राम जी वापस चले गए। तो राम जी तो विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन जब युग या पूरी दुनिया या ये सृष्टि ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में जितना भी जो कुछ भी सुविधा है या जो कुछ भी इंसानों या जीव जंतु प्राणियों के लिए जरूरत की वस्तुएं बनाई हुई हैं, तो बनाया किसने है ये जानते हो आप लोग? शिव और शक्ति के समावेश से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव और शक्ति के समावेश से। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि धरती माँ है, आकाश पिता है। मतलब ये कि ये ब्रह्मांड शिव है और ब्रह्मांड में जो स्थिर है वो शक्ति है। पृथ्वी स्थिर है ना, वैसे तो गति कर रही है, लेकिन हमारे लिए तो स्थिर है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी इंसान जितने भी हैं सबके लिए पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि उनको गति करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। उनको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, तो हमारे लिए तो स्थिर है। वैसे वैज्ञानिक तकनीक के हिसाब से आप देखो तो आपको सब कुछ गति करता हुआ दिखाई देगा। पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि गति ही जीवन का लक्ष्य होता है। और अगर हम अपने जीवन में गति नहीं करेंगे, अपने जीवन में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा लक्ष्य कोई है ही नहीं। हम निस्वार्थ भाव अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निस्वार्थ मतलब कि हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है। हमारा स्वार्थ है तो किसका स्वार्थ है? सुख सुविधा का स्वार्थ है। अब कहोगे कि हमने उल्टा बोल दिया, निस्वार्थ भाव जीवन जी रहे हैं। हमने उल्टा नहीं बोला, आपने उल्टा समझा, क्योंकि आप कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिस हिसाब से मैं बोला हुआ बात आपको बताता हूं मैं। आपके अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा का अंश स्वरूप, वो सूक्ष्म शक्ति है जिसकी वजह से आपका शरीर गति कर रहा है। अगर आत्मा नहीं होती तो आपका शरीर गति नहीं करता। और आप इस दुनिया में अगर कोई काम धंधा कर रहे हो, रुपया पैसा धन दौलत कमा रहे हो, तो अपने शरीर के लिए कमा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं कमा रहे हो। और गति आपकी आत्मा कर रही है, आपका शरीर नहीं कर रहा है। अगर आत्मा नहीं होती तो आपका शरीर भी गति नहीं करता, चलता फिरता नहीं। तो आप शरीर के लिए सुख सुविधा इकट्ठा कर रहे हो, रुपया धन दौलत पैसा कमा रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए कभी आपने कुछ किया? कभी कुछ नहीं किया आत्मा के लिए।
कहते हो कि हम लंगर भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अनेकों धर्म के कार्य करते हैं, समारोह करवाते हैं। तो यह सब जैसे आपके शरीर की आवश्यकता है उसी हिसाब से आप करते हो। आत्मा के लिए कभी आप कुछ करते ही नहीं हो, यही सत्य है। लेकिन हम बात क्या कर रहे थे? शिव से संबंधित जानकारी आपको दे रहे थे। तो त्रेता युग में राम जी के साथ हनुमान जी आए और हनुमान जी भी शिव के ही अंश अवतार हैं, शिव की ही शक्ति हैं। तो जब सतयुग शिव का युग था, शिव के युग में कोई भी पाप या धर्म नहीं था, सब एक बैलेंस बराबर स्थित में था। लेकिन समय अनुसार इंसानों ने, जीव जंतु प्राणियों ने जिस प्रकार से गति करने के बाद जैसे जैसे वो विकसित होते गए, अपने इस शरीर के ज्ञान को दुनिया में रखते गए। शरीर का ज्ञान मतलब ये कि अपने दिमाग का ज्ञान, उस प्रकार से आगे जाकर अधर्म धीरे धीरे हावी हुआ। जब अधर्म हावी हुआ तो फिर विष्णु जी राम जी बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए सतयुग के आखिरी चरण में, और पुनः अधर्म को नष्ट किए, धर्म को पुनः स्थापित किए और सभी इंसानों को जीने की एक प्रेरणा देकर गए कि सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो और अपने आप को पूर्ण बना कर रहो, अधूरा ना रखो। अगर तुम्हारा ये दिमागी ज्ञान चलेगा, आत्मज्ञान नहीं चलेगा, तो दोबारा से फिर यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अधर्म को परास्त करने के लिए दोबारा से मुझे फिर पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ेगा और आप जैसे अधर्मियों का संहार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगले युग में भी वही प्रक्रिया हुई। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया। तो द्वापर युग में कृष्ण जी आए, विष्णु जी कृष्ण जी के स्वरूप में आए। तो उस समय हनुमान जी नहीं आए। क्यों नहीं आए जानते हो आप लोग? हनुमान जी के शिव स्वरूप है, शिव के अंश स्वरूप हैं हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी अगले युग में नहीं आए अलग स्वरूप में। जैसे राम जी दोबारा कृष्ण बनकर आए, वैसे ही हनुमान जी नए स्वरूप में नहीं आए। लेकिन हनुमान जी आज भी जीवित हैं, इस कलयुग में भी जीवित हैं। तो द्वापर युग में सिर्फ कृष्ण आए, लेकिन उनके साथ शेषनाग आए। द्वापर युग में जैसे शेषनाग राम जी के साथ आए थे, वैसे कृष्ण के साथ शेषनाग बलराम बनकर आए। लेकिन अब की बार शेषनाग नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये भी रहस्य है अपने आप में। अब की बार कल्कि आए तो हैं, लेकिन यह रहस्य थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। आप लोग यही समझते हैं कि इस समय पर कल्कि जी आएंगे कलयुग में, कलयुग का अंत करने के लिए, नए युग को शुरू करने के लिए। लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि यह युग जो शुरू होने वाला है, यह सतयुग नहीं है। सतयुग अभी नहीं शुरू हो रहा है, अभी तो शिव युग शुरू हो रहा है। शिव का युग। जब हमने आप लोगों को यह बताया कि सतयुग में शिव की पूजा होती थी और कलयुग में किसकी पूजा हो रही है जानते हो आप लोग? हमेशा विष्णु जी की पूजा होती है। अन्य युगों में पहला युग शिव का युग था, सत्य के आधार पर लोग जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा युग विष्णु जी का युग है, राम जी के चरित्र के आधार पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तीसरा युग कृष्ण जी का युग आया, तो कृष्ण जी धर्म को स्थापित करके गए। कृष्ण जी हम इंसानों के ऊपर ही छोड़ कर गए कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसीलिए कृष्ण जी ने अधर्म को पुनः परास्त करने के बाद एक बार फिर हम इंसानों को यह सिखाया, यह समझाया
कि जो अगला युग आने वाला है उस युग में कोई देवी देवता या भगवान नहीं आएंगे। कलयुग में, कलयुग में कोई भी नहीं आएगा आपके प्राणों की सुरक्षा करने, आपको बचाने के लिए। कलयुग में आपको स्वयं संघर्ष करना है। यही प्रेरणा आपको महाभारत के माध्यम से देकर गए। जब वो कंस का वध कर सकते हैं, अनेकों राक्षसों का वध कर सकते हैं, तो क्या दुर्योधन का वध नहीं कर सकते हैं? या दुर्योधन की सेना में अन्य कोई अधर्मी है तो क्या उसका वध नहीं कर सकते हैं? पांडवों के माध्यम से क्यों वध हुआ दुर्योधन का या अन्य अधर्मियों का? अधर्मियों की सेना में अगर कोई अच्छा इंसान भी शामिल होता है तो वह भी इंसान अधर्मी कहलाता है क्योंकि अधर्म का साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इसीलिए बड़े बड़े योद्धाओं का वध हुआ महाभारत के युद्ध में। और किसके माध्यम से हुआ? पांडवों के माध्यम से। तो कृष्ण जी चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया हम इंसानों पर ही। तो वो द्वापर युग में हमें यही सिखा कर गए कि कलयुग में संघर्ष आपको खुद करना है, स्वयं करना है, आपको खुद लड़ना है। क्योंकि उस चरण में, द्वापर युग के आखिरी चरण में, घर के अंदर ही रावण था और उस रावण का वध वही विभीषण किया। जैसे राम के समय रावण था तो विभीषण भी रावण के ही खानदान का था, कुल का था। लेकिन विभीषण राम भक्त बना। कब बना? बाद में बना, जब सत्य का उसको ज्ञान हुआ मूल, तब वह राम भक्त बन गया और राम की मदद किया। पांडव कोई अलग से नहीं थे, खानदान एक था, घर एक था, एक ही घर की लड़ाई थी। एक ही घर में विभीषण थे, एक ही घर में रावण थे, एक ही घर में पांडव थे, एक ही घर में कौरव थे। तो एक घर की ही लड़ाई थी। तो वो आपको दिखाया गया कि कलयुग में ऐसे ही होगा, हर घर में रावण होंगे। और द्वापर युग में तो दुर्योधन है सिर्फ, लेकिन कलयुग में एक घर में ना जाने कितने रावण होंगे। और जब इतने सारे रावण कलयुग में होंगे तो हर एक विभीषण को लड़ना होगा। हर एक घर में रहने वाले भगवान के भक्त को संघर्ष करना होगा। लेकिन इस कलयुग में क्या हुआ? इसका विपरीत हुआ। कृष्ण हमें सिखा कर गए, कृष्ण हमें बता कर गए कि अगर नहीं संघर्ष करोगे तो ये महाभारत है। सिर्फ भारत में ही ये युद्ध हो रहा है, एक घर में युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध का नाम है महाभारत। लेकिन कलयुग में यह युद्ध नहीं होगा, एक देश में युद्ध नहीं होगा, पूरे विश्व में युद्ध होगा। और उस युद्ध का नाम होगा महायुद्ध। महाभारत नहीं है ये, भारत देश का ही युद्ध नहीं है, महायुद्ध है, विश्व युद्ध है। और यह विश्व युद्ध कोई राजाओं का ही युद्ध नहीं है, सभी इंसानों का युद्ध है। आप लोग कहीं विश्व युद्ध के नाम पर यह समझते हो कि ये आपस में एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, राजा लड़ेंगे उस देश के, जैसे मोदी जी हो गए, ट्रंप हो गए, पुतिन हो गए, इराक के राष्ट्रपति हो गए, या किसी भी देश के लगा लो आप। तो यह तो लड़ेंगे ही, राजा से लेकर प्रजा तक हर एक इंसान लड़ेगा, संघर्ष करेगा, अपने जीवन से संघर्ष करेगा। यह द्वापर युग का महाभारत नहीं है कि इंसान इंसान लड़ेंगे, यह कलयुग का महायुद्ध है। और इस युद्ध में सिर्फ इंसान मारे जाएंगे। इसलिए इस युद्ध से बचने के लिए आज वही आपको छोटा सा उपाय बताने आया हूं। इसीलिए आपको शिव का रहस्य समझा रहा हूं, इसीलिए आपको कल्कि का रहस्य बता रहा हूं। देखो, एक बात बीच में रह गई थी, जो हमने बताया कि राम जी के साथ शेषनाग आए लक्ष्मण जी के स्वरूप में।
कृष्ण जी के साथ बलराम आए शेषनाग के स्वरूप में, लेकिन कलयुग में कल्कि के साथ शेषनाग नहीं आए। क्यों नहीं आए जानते हो आप लोग? शेषनाग का मतलब होता है शिव का नाग। जो शिव के गले में नाग रहता है वही नाग शेष नाग बनकर राम जी के समय पर लक्ष्मण जी के स्वरूप में आए, और वही नाग कृष्ण के समय में बलराम बनकर बलराम जी के स्वरूप में आए। लेकिन राम जी के साथ हनुमान जी भी आए थे। हनुमान जी त्रेता युग में भी धर्म को स्थापित करवाए थे, और हनुमान जी द्वापर युग में भी धर्म को स्थापित करवाए थे। अब आप लोग कहोगे हनुमान जी का रोल तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि हनुमान जी अदृश्य स्वरूप में कार्य कर रहे थे। इसलिए महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। अदृश्य स्वरूप में युद्ध लड़ रहे थे, एक छाया के स्वरूप में, एक ढाल के स्वरूप में। प्रहार जो होता था उन प्रहार को रोकते थे हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी आगे आगे चलते थे। यह रहस्य हर किसी इंसान को नहीं पता है। और इस कलयुग में भी हनुमान जी आज इस पृथ्वी पर ही विराजमान हैं। लेकिन इस कलयुग में हमने आप लोगों को यही बताया कि कल्कि जी के साथ शेषनाग जी नहीं आए हैं। और क्यों नहीं आए हैं आप लोगों को शायद पता नहीं। कल्कि जी शिव को स्पष्ट ये बता दिए कि इस कलयुग में अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं कृष्ण के स्वरूप में जब पृथ्वी पर अवतरित हुआ था तो सभी इंसानों को संकेत दिया था, महाभारत का युद्ध करवाया था और शस्त्र नहीं उठाया था। इन्हीं इंसानों से ही विजय जीत करवाई थी। लेकिन आज यही इंसान अपने आप को भूल गए हैं और कलयुग में यह धर्म को पुनः स्थापित नहीं कर सकते, और अकेला मैं इन सभी इंसानों को बदल नहीं सकता, इनकी मानसिकता को बदल नहीं सकता, इनकी सोच को बदल नहीं सकता। और कलयुग में मैं सिर्फ अकेले जाऊंगा तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। उन इंसानों के अंदर जहर इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आपके ये शेषनाग उस जहर को नहीं काट सकते, उस जहर को नहीं ग्रहण कर सकते। शेषनाग से ज़्यादा जहर तो इंसानों में भरा हुआ है, कलयुगी इंसानों के अंदर भरा हुआ है। इसलिए शेषनाग जी नहीं आए। तो वासुकी नाग का रोल तो है इस कलयुग में, लेकिन शेषनाग का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है जानते हो? शेषनाग जी भी आए हैं लेकिन कल्कि के साथ नहीं आए हैं, वह शिव के साथ आए हैं। शिव के साथ आए हैं, हमने आप लोगों को बोल दिया कि शिव के साथ आए हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब सभी इंसान जहरीले बन चुके हैं, सभी इंसान कड़वे बन चुके हैं, किसके लिए? शिव के लिए। हर एक इंसान के अंदर कड़वाहट है। मधुर भाषा, मधुर सोच किसी भी इंसान के अंदर आज के समय में नहीं है। रावण की तरह अहंकारी सोच हर एक इंसान की तरह है। विभीषण की तरह किसी के अंदर मधुर सोच नहीं है। और इसीलिए इस कलयुग में अनेकों रावण ही रावण हैं। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी रावण ही रावण हैं। पूरे विश्व में रावण ही रावण हैं। छोटे परिवार से लेकर बड़े परिवार तक रावण ही रावण हैं। एक नेता मंत्री से लेकर राजा तक रावण ही रावण हैं। आज के समय में अनेकों रावण ही रावण तो हैं। द्वापर युग में सिर्फ दुर्योधन था और त्रेता युग में सिर्फ रावण था, लेकिन कलयुग में कहते हैं ना कि कितने स्वरूप रावण के हो गए। आप लोगों ने सुना होगा दशानन, रावण को दशानन भी कहते थे कि रावण के 10 शीश थे।
10 सिर थे। लेकिन आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि द्वापर युग में दशानन से कौरव बन गए। 10 के आगे 1 जीरो और लग गया। दुर्योधन कोई अकेला नहीं था, शकल दुर्योधन की एक थी, शरीर दुर्योधन का एक था, लेकिन लोग किस नाम से जानते हैं? कौरव। कौरव का मतलब 100 पुत्र थे ना, 100 भाई थे दुर्योधन के, तो 10 से 100 बन गए द्वापर युग में। और कलयुग में सोचो कितने बन गए? कलयुग में अनंत बन गए। वही रावण का स्वरूप 10 सिर जो आपको दिखाया गया था कि दशानन है रावण, तो वही दशानन जो है कि 100 सिर वाला बन गया। और वह 100 सिर 100 शरीर के साथ द्वापर युग में बन गया। और वही 100 शरीर वाले दुर्योधन के नाम से जो आप जानते हो, कौरव के नाम से जानते हो, रावण की पदवी ही दुर्योधन को दी गई थी। और वही दुर्योधन की पदवी इस कलयुग में हर घर में रावण को दी गई है। जैसे कहते हैं ना, कहावत आप लोगों ने सुनी होगा कि कलयुग में घर घर में रावण पैदा होंगे। तो नाम रावण है, काम दुर्योधन के हैं। रावण तो संस्कारी था लेकिन अहंकारी था। दुर्योधन संस्कारी नहीं है, दुराचारी है। और वही दुराचारी इंसान आज के समय में कलयुग में सभी इंसान हैं दुराचारी, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञान किसी के पास नहीं है। सभी लोग अज्ञानतावश दुराचारी बन गए हैं। और वही दुराचारी व्यक्ति आज दुर्योधन बन गया है, हर घर में रावण का स्वरूप ले चुका है। तो कल्कि जी की हम बात कर रहे थे कि कल्कि जी के साथ फिर आया कौन है जब शेषनाग जी नहीं आए हैं? तो विष्णु जी ने यही आग्रह किया शिव जी से कि कलयुग में शेषनाग जी से भी काम नहीं चलेगा, अधर्म को परास्त नहीं कर सकते, धर्म को पुनः स्थापित नहीं कर सकते, और अकेला मेरे बस की बात है नहीं। अपने समय में मैंने राम बन के रावण का वध किया, दशानन का वध किया, कृष्ण बन के कंस का वध किया, लेकिन इन्हीं इंसानों को यह भी सिखाया, यह भी समझाया कि दुर्योधन रावण के स्वरूप में कलयुग में हर घर में पैदा होगा। पांडव से वध करवाया, 5 लोगों ने मिलकर एक सेना तैयार की और दुर्योधन को, कौरव को हराया। तो आज वही 5 की ही प्रक्रिया इस कलयुग में भी चल रही है। लेकिन इसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे तो फिर आप लोगों को समझाएंगे। अभी तो हम सिर्फ यह समझाना चाहते हैं कि शिव का क्या महत्व है, शिव का क्या रहस्य है, और शिव को जो इंसान भूल जाता है तो उस इंसान के साथ क्या होता है। तो कलयुग में कल्कि जी शिव जी से निवेदन किए, आग्रह किए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कलयुगी सभी इंसानों को परास्त कर सकूं, सभी इंसानों तक अपनी ऊर्जा पहुंचा सकूं, सभी इंसानों को पूर्ण बना सकूं। इस कलयुग में तो हर कोई रावण ही रावण है, किसको समझाऊं? रावणों के बीच में जाऊंगा मैं तो मैं खुद रावण ही बन जाऊंगा। क्योंकि ऊर्जा, शक्ति क्या होती है आप लोग इन बातों को नहीं समझ पाओगे। अगर हमारे पास ताकत कम है और सामने वाले व्यक्ति के पास ताकत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, शस्त्र मेरे पास भी नहीं है, शस्त्र उस इंसान के पास भी नहीं है, तो जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी वही जीतेगा, जिसके पास ताकत कम होगी वही वो हार जाएगा। तो वही प्रक्रिया है। जब शिव देवों के देव महादेव हैं, पूरी दुनिया के रचनाकार हैं, और जब शिव ही अपने 3 स्वरूपों के माध्यम से इस पूरी दुनिया को, इस सृष्टि को चला रहे हैं,
वह 3 स्वरूप का नाम है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। इन्हीं 3 स्वरूपों के माध्यम से पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो शिव से उत्पत्ति हुई है विष्णु जी की, और विष्णु जी ही राम बनकर आए, विष्णु जी ही कृष्ण बनकर आए, विष्णु जी ही कल्कि बनकर आ रहे हैं। तो शिव से बड़ा कोई है नहीं। और यह कलयुग है। कलयुग एक राक्षसों का युग है। जब राक्षसों का युग है तो राक्षसों की दुनिया में इंसान जो जन्म लेगा तो इंसान वह राक्षस की ही प्रवृत्ति का बनता जाएगा। जन्म लेने के बाद अगर इंसान अपने आप को परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की ऊर्जा से अगर जोड़कर नहीं रखता है तो वह इंसान राक्षसों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सृष्टि है, यह गतिशील है पूरी दुनिया। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में तारे, सितारे, पृथ्वी या जो कुछ भी तत्व है सब कुछ गतिशील है। हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी दृष्टि जहाँ तक देख सकती है वहाँ तक हम देखते हैं तो कहते हैं पृथ्वी गतिशील नहीं है, पृथ्वी चल नहीं रही है, पेड़ पौधे स्थिर हैं, सब कुछ स्थिर है। लेकिन वो नहीं चल रही है हमारे लिए, हम चल रहे हैं, हम तो गतिशील हैं। तो उसी प्रकार से गतिशील होने के माध्यम से ही एक प्रक्रिया बनाई जाती है। धर्म और अधर्म को पुनः बैलेंस देने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती है। इसी प्रक्रिया के माध्यम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम में राम जी, कृष्ण जी और कल्कि जी आते हैं। और कलयुग आखिरी युग है। कलयुग के बाद या तो सृष्टि का हमेशा के लिए विनाश हो जाए, अंत हो जाए, या तो इसको गतिशील बनाने के लिए कोई ना कोई उपाय या रास्ता या मार्ग निकाला जाए। तो विष्णु जी ने वही मार्ग निकाला, वही रास्ता निकाला। शिव जी से आग्रह किया कि आपके बिना मैं खुद अपूर्ण हूं। आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, जितनी पावर है, उतनी मेरे अंदर नहीं है। आपके अंदर वो शक्ति वास करती है जिस शक्ति के ऊर्जा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और मेरे अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा आपके अंदर से ही आई है। तो मैं कैसे कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर सकता हूं? और कलयुग आखिरी युग है। और कलयुग को आपने तो वरदान स्वरूप में राक्षसों को दे दिया है कि इस कलयुग में किसी भी देवी देवता की शक्ति कार्य नहीं करेगी। इस कलयुग में राक्षसों का जो राजा होगा उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य होगा। तो मैं तो अपूर्ण हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर सकूं। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं कि कृपया मेरे साथ आप भी प्रस्थान करें। तब जाकर मैं इस अधर्म को परास्त कर पाऊंगा और धर्म को पुनः स्थापित कर पाऊंगा। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से शिव पृथ्वी पर आ रहे हैं। लेकिन आने से पहले उन्होंने एक प्रक्रिया और की। इस कलयुग में ही उन्होंने अपने उग्र स्वरूप को, रौद्र स्वरूप को, विकराल स्वरूप को, जैसे कहते हैं ना, शिव का तांडव स्वरूप ही महाकाल स्वरूप है। और जब जब तांडव होता है तब तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। जब जब तीसरा नेत्र खुलता है तब तब किसी न किसी अधर्मी का अंत होता है। तो शिव ने विष्णु को हौसला दिया कि चिंता ना करो, बिल्कुल भी फिक्र ना करो, राक्षसों को मैं वरदान देना जानता हूं, तो इस वरदान की शक्ति को नष्ट करना भी जानता हूं। और इसके लिए आपके आग्रह से पहले ही मैंने अपना स्वरूप, महाकाल स्वरूप पृथ्वी पर प्रकट कर दिया है। और यह आपके लिए ही किया है। आपको जाना होगा पृथ्वी पर, अवतरित होना होगा पृथ्वी पर,
और पुनः धर्म को स्थापित करना होगा। विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ, मदद करने के लिए आपने महाकाल स्वरूप धारण किया, इस कलयुग में मेरी मदद करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन उन्होंने यह कहा कि जैसे आप राम के समय में हनुमान बनकर आपने मेरी मदद की, वैसे ही इस कलयुग में हनुमान की तरह ही आप कोई स्वरूप धारण करके आओ इस पृथ्वी पर और मेरी मदद करो। इसके बाद ही यह सारी प्रक्रिया हुई कि काल पुरुष का पृथ्वी पर जन्म हुआ और पुनः विष्णु उस शरीर में ही अवतरित हुए, काल पुरुष के शरीर में ही अवतरित हुए। हनुमान जी की तरह शिव जी या महाकाल जी अलग स्वरूप में नहीं आए हैं। शिव और विष्णु की ऊर्जा एक हो गई है और ब्रह्मा की भी ऊर्जा एक हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एनर्जी, तीनों पावर एक शरीर में आ रही है। जानते हो क्यों? शिव ने माध्यम बनाया कि मेरे इस उग्र स्वरूप का, विकराल स्वरूप का, महाकाल स्वरूप का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, साधारण इंसान कभी भी धारण नहीं कर सकता। अगर आप चाहोगे कि मैं कल्कि बनकर पृथ्वी पर जन्म ले लूं, जैसे राम जी बनकर गए आप, कृष्ण जी बनकर गए आप पृथ्वी पर, तो मेरे शिव स्वरूप की शक्ति, एनर्जी, पावर आप ले सकते हो, कार्य कर सकते हो। लेकिन मेरे महाकाल स्वरूप की पावर, एनर्जी, ऊर्जा किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वह धारण कर सके। इस कार्य के लिए शिव जी ने एक शिवगण को इस पृथ्वी पर अवतरित किया, भेजा जन्म के लिए। कब भेजा जानते हो आप लोग? कल्कि के आने से पहले ही। कल्कि पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए, इससे पहले ही कालपुरुष आए। शिवगण एक मां के गर्भ के माध्यम से इंसान के स्वरूप में जन्म लिए शिवगण, और उस शिवगण को माध्यम बनाया शिव ने। शिव उस काल पुरुष के शरीर में प्रवेश किए और शिव महाकाल के स्वरूप में प्रवेश किए, क्योंकि शिव इधर शिवगण को जन्म दे रहे हैं पृथ्वी पर और उधर महाकाल की शक्ति शिवगण के जन्म लेने से पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी थी। और शिवगण शिव की ही भक्ति किए। शिव की भक्ति करने के बाद, अपने आप को शुद्ध बनाने के बाद, पूर्ण बनाने के बाद, उन्होंने महाकाल को याद किया। महाकाल को याद करने का मतलब अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, महाकाल की एनर्जी को धारण करने के लिए महाकाल की भक्ति किए। वह शिवगण काल पुरुष के स्वरूप में जब भक्ति किए, अपने आप को पूर्ण बनाए, तो इसके बाद महाकाल उस शरीर में प्रवेश किए जो काल पुरुष का शरीर है, और उसी शरीर में अब कल्कि आ रहे हैं। कल्कि अगर आते, विष्णु अगर आते, जन्म लेते पृथ्वी पर, तो विष्णु की अंदर ये पावर नहीं थी, ये एनर्जी नहीं थी कि महाकाल की शक्तियों को धारण कर सके। इसलिए अब की बार कल्कि की लीला गुप्त लीला है। गुप्त लीला का मतलब होता है रहस्य, और यह रहस्य शायद ही कुछ इंसानों को पता है, अन्यथा किसी को पता नहीं है यह रहस्य। यह रहस्य है तो क्या है? तो स्पष्ट मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि अब की बार शेषनाग की जगह स्वयं शिव आ रहे हैं, और शिव भी महाकाल स्वरूप में आए हैं, पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। और महाकाल स्वरूप आने का मतलब समझते हो आप लोग? महायुद्ध होना,
जहाँ पर महाकाल की उपस्थिति होती है वहाँ पर सभी महायोद्धा एकत्रित होते हैं। अन्य जितने भी युग अब तक आए, इस युग के जितने भी योद्धा हैं, जो दैविक शक्तियां समय समय पर अवतरित हुई थी धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, तो वह सभी एनर्जी, सभी पावर काल पुरुष के अंदर आएगी, युद्ध लड़ने के लिए आएगी, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आएगी। तो हनुमान जी आज के समय में जीवित हैं, तो हनुमान जी भी युद्ध कर रहे हैं और शिव के अनेकों विकराल स्वरूप अब तक आए हैं पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, जैसे कि काल भैरव, वीरभद्र या अन्य जितने भी स्वरूप हैं शिव के जो अवतरित हुए हैं समय समय पर, तो वह सभी शक्तियां काल पुरुष के अंदर ही आने वाली हैं। समय अनुसार जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे वह शक्तियां काल पुरुष के अंदर आएंगी, क्योंकि काल पुरुष ही वह इंसान है जो महाकाल की ऊर्जा को धारण कर रहे हैं। शिव ही महाकाल बनकर आए हैं, शिव ही काल पुरुष बनकर आए हैं, शिव ही शिवगढ़ को माध्यम बनाए हैं, काल पुरुष के स्वरूप में माध्यम बनाए हैं, ताकि मैं अपने उग्र स्वरूप को, रौद्र स्वरूप को, महाकाल स्वरूप को काल पुरुष के अंदर अवतरित कर सकूं और अधर्म को पुनः परास्त कर सकूं। और इसी शरीर में ही कल्कि आ रहे हैं। यह कल्कि की गुप्त लीला है। बार बार मैं आप लोगों को यही बताता हूं कि यह कल्कि की गुप्त लीला है। कल्कि की दृश्य लीला अभी तो होना बाकी है। कली राक्षस का वध कल्कि ही करेंगे, शिव नहीं करेंगे, महाकाल नहीं करेंगे। महाकाल आए हैं, कल्कि का काम आसान करने आए हैं, कल्कि के साथ युद्ध लड़ने आए हैं, कल्कि के लिए आए हैं, कल्कि से पहले आए हैं महाकाल। क्या समझ में आया आप लोगों के? मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यह रहस्य जब आप लोगों ने किताबों में नहीं पढ़ा है तो इतना आसानी से यह रहस्य आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। बस मैं इतना आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यह कलयुग है। कलयुग में कोई एक रावण नहीं है, अनेकों रावण हैं। और कलयुग में कोई यह महाभारत का युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। महायुद्ध का मतलब पूरी सृष्टि में जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान को युद्ध लड़ना होगा। और अन्य युगों में आप लोगों ने देखा होगा कि आमने सामने का युद्ध था, और कलयुग में यह अदृश्य युद्ध है, अदृश्य शक्तियों के साथ युद्ध है। अन्य युगों में आप लोगों ने देखा होगा कि राक्षस इंसानों को दिखाई देता था, भगवान को दिखाई देता था। कलयुग में राक्षस ना इंसान को दिखाई दे रहा है, ना कलयुगी भगवान को दिखाई दे रहा है। अब आप लोग कहोगे भगवान को भी नहीं दिखाई दे रहा है कलयुग में? कलयुग में जितने भी देवी देवता हैं सब कली राक्षस की माया से घिरे हुए हैं। इसलिए कलयुगी देवी देवताओं को राक्षस भी नहीं दिखाई देते हैं, वह भी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम की माया जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए तो तीव्रता से कलयुग आगे बढ़ा, इसीलिए तो तीव्रता से अधर्मी अपने आप को अहंकारी बनाया। यही कारण है। तो यह अदृश्य युद्ध है, हर एक इंसान के अंदर युद्ध चलेगा। और अंदर का युद्ध इतना खतरनाक होता है कि जिसके साथ शिव की शक्ति, शिव की ऊर्जा, शिव की एनर्जी, शिव की पावर नहीं होती है, वह इस युद्ध को जीत नहीं पाता है, वह इस युद्ध को हार जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जल्दी की ही घटना है, अनेकों घटनाएं हुई हैं कि एक साधारण इंसान कैसे निर्दयता के साथ अपने बाप को मार रहा है। एक साधारण इंसान कैसे निर्दयता के साथ निडर होकर बलात्कार कर रहा है। एक साधारण इंसान कैसे निर्दयता के साथ निडर होकर अधर्म के कार्य कर रहा है। तो कैसे कैसे कांड हो रहे हैं इस दुनिया में, आप लोग देख रहे होंगे। तो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ शिव की शक्ति, शिव की ऊर्जा, शिव की पावर, एनर्जी नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है।
वह राक्षस है और वह राक्षस उन इंसानों से वह कर्म करवा रहा है, उस विपरीत दिशा में ले जा रहा है। अगर आपके पास शिव की शक्ति, शिव की ऊर्जा रहती तो आप अपने दिमाग से सोचते कि यह काम गलत है, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, अपने जाल में मैं खुद फंस जाऊंगा, आज ये कर रहा हूं, कल को जेल में जाऊंगा। जब आपकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट होती है तब कली की शक्ति कार्य करती है, तब राक्षसों की शक्ति कार्य करती है। और जब राक्षसों की शक्ति कार्य करती है तो किसका नुकसान होता है? आपका ही तो नुकसान होता है, आपको ही तो सजा मिलती है, आपकी ही तो मृत्यु होती है, आपको ही तो जेल होती है। यह अदृश्य युद्ध है और यह महाभारत का युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। इंसानों के बीच ही चलेगा और इंसान इंसान को ही मारेगा। इधर दूसरे इंसान को राक्षस प्रभावित करेगा, इधर दूसरे इंसान को राक्षस प्रभावित करेगा। राक्षस राक्षस ही आपस में लड़ेंगे और इंसानों को ही मार खाएंगे। मतलब ये कि कल्कि आया है तो किस लिए आया है? क्या आप लोगों को बचाने आया है? मैं आपको इससे पहले वीडियो में भी यही बात बताया हूं कि कल्कि आप लोगों को बचाने नहीं आया, कल्कि आप लोगों को मरवाने आया है। और कल्कि आपके लिए महाकाल को लेकर आया है। अगर महाकाल को लेकर आया है इसमें नुकसान किसका है? सोचो आप लोग। अगर आप कल्कि की बात नहीं मानोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, स्वयं को शिव के प्रति समर्पण नहीं करोगे, शिव के समक्ष समर्पण नहीं करोगे, तो कल्कि तो महाकाल को लेकर आया है। और हमने आपको यही कहा कि शिव आ रहे हैं, कल्कि शिव को बुलाकर आया है। लेकिन शिव आ रहे हैं, शिव अभी आए नहीं है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर इससे पहले थे, लेकिन आप लोगों ने शिव को भेज दिया वापस कि हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, वैज्ञानिक तकनीक है, रुपया पैसा धन दौलत है, हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने शिव को वापस भेज दिया कलयुग में। कलयुग में शिव वापस चले गए थे, पृथ्वी का त्याग कर चुके थे। जो कोई सच्चा भक्त है उसके लिए अवतरित होते थे, लेकिन पृथ्वी पर शिव नहीं थे, यही सत्य है। अब आप लोग कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, आप धर्मशास्त्र पुराण ग्रंथ ले आकर प्रमाणित करो कि कैसे चले गए शिव। तो सत्य यही है, भक्तों के लिए भगवान होते हैं, अधर्मियों के लिए भगवान नहीं होते हैं। जितने लोग भी ऐसे हैं इस सोच के कि भगवान की हमें जरूरत ही नहीं है, उसके लिए भगवान पृथ्वी पर हैं ही नहीं। जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे, जो सत्य के मार्ग पर चलते होंगे, उसके लिए भगवान हैं, उसके लिए शिव हैं। अन्यथा पृथ्वी लोक का त्याग कलयुग में कर चुके थे। जब शिव ने पृथ्वी लोक का त्याग किया तब ही तो कलयुग शुरू हुआ, क्योंकि राक्षसों को वरदान स्वरूप में कलयुग शिव ने दिया है। शिव ने कलयुग को राक्षसों को दे दिया है वरदान स्वरूप में, और इसीलिए इस कलयुग में सभी देवी देवता गुलामी कर रहे हैं कली राक्षस की। अदृश्य होकर कली राक्षस की शक्तियां, राक्षसों की शक्तियां अदृश्य होकर कार्य कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अदृश्य होते हैं, तो कलयुग में विपरीत पहले ही हो गया है, राक्षस ही अदृश्य हो गए हैं। हम इंसान दृश्य में हैं, हम भगवान दृश्य में हैं, क्योंकि वह कली राक्षस की शक्तियां भगवान को भी चला रही हैं, इंसान को भी चला रही हैं इस कलयुग में। और इसीलिए कलयुग इतना तीव्रता से आगे बढ़ा और अधर्म के इस चरम सीमा तक पहुंच गया जहां पर महाभारत का युद्ध नहीं, महायुद्ध शुरू हो रहा है। और महायुद्ध शुरू हो रहा है तो हम इंसानों के बीच ही शुरू हो रहा है। ना तो कोई देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, ना तो कोई राक्षस दिखाई दे रहे हैं। लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है आपस में? इंसान ही लड़ रहे हैं, चाहे इस देश के हों, चाहे दूसरे देश के हों, चाहे किसी भी देश के हों। इंसान इंसान का मुठभेड़ हो रहा है, इंसानों की ही प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, यही हो रहा है। तो यह अदृश्य युद्ध है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? बचाव क्या है? कल्कि आए भी पृथ्वी पर
तो महाकाल को लेकर आए। किसके लिए लेकर आए? हम इंसानों के लिए ही लेकर आए, क्योंकि हम इंसान ही तो अधर्मी हैं, हम इंसान ही तो रास्ता भटक गए हैं। जब हम इंसान ही कुकर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अनेकों अपराध कर रहे हैं, अनेकों गलतियां कर रहे हैं, और ऊपर से अपने आप को शेर बता रहे हैं कि हमें तो भगवान की जरूरत ही नहीं है, तो जब हमें भगवान की जरूरत नहीं है, जब हमें उस ऊर्जा की, उस पावर की, उस शक्ति की जरूरत नहीं है जो शिव शक्ति धारण करते हैं, उस एनर्जी की, उस पावर की जरूरत हमें नहीं है, तो हमें जरूरत किसकी है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब किसी की जरूरत नहीं है तो उनको भी क्या पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आपको जीवन दान दें, आपके अधर्म होने के बावजूद भी आपकी गलतियों को माफ करें। तो उनको भी जरूरत नहीं है, विष्णु को भी जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। इसीलिए वह महाकाल को लेकर आए हैं, आपके जीवन का अंत करने के लिए आए हैं। लेकिन संदेश देना उनका काम है, यह बताना आपको समझाना यह उन्हीं का काम है कि मरने से पहले आखिरी इच्छा जैसे पूछते हैं एक अपराधी से, वैसे ही आपकी मृत्यु से पहले आपको ये चिताया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है, आपको यह बताया जा रहा है कि आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है। अधर्म करना चाहते हो, कुकर्म करना चाहते हो, या सत्कर्म करना चाहते हो? अगर सत्कर्म करना चाहते हो, शिव की शरण में रहना चाहते हो, तो शिव को बुलाओ, आवाज लगाओ। जब तक शिव नहीं आएंगे पृथ्वी पर, तब तक समझ लो कि महाकाल शांत नहीं होंगे। और जब महाकाल शांत नहीं होंगे तो काल पुरुष का डमरू बजेगा। काल पुरुष का डमरू बजेगा तो अधर्मियों का जीवन खतरे में पड़ेगा। अधर्मियों का जीवन खतरे में पड़ेगा तो इंसानों की मृत्यु होएगी। यही सब प्रक्रिया होनी है, ज्यादा कुछ नहीं होएगा। नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, तड़फोगे, मरोगे, अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसोगे, गलती भी खुद करोगे, सजा भी खुद पाओगे। कलयुग है ये, कली राक्षस की माया है ये। आपका ही दिमाग घुमाएगा, आपसे ही गलती करवाएगा और आपको ही मौत के घाट पहुंचाएगा। बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा समाज में। अभी तो कली राक्षस ये प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन जब कल्कि काल पुरुष को यह आदेश दे देगा कि अब आपको युद्ध के लिए उतरना चाहिए, अब अधर्मियों का अंत करना चाहिए, तो दोनों तरफ से आपके प्राण खतरे में। उधर से कली राक्षस, इधर से महाकाल। बच के जाओगे तो कहां जाओगे, कहां सर छुपाओगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना सर छुपाने के लिए शिव की शरण ले लो। जब मिलकर इस दुनिया में रहने वाले लोग शिव का आह्वान करेंगे, शिव को बुलाएंगे, शिव को आमंत्रित करेंगे, तो शिव ही हमारे प्राण बचाएंगे, महाकाल से बचाएंगे। शिव महाकाल स्वरूप धारण करके काल पुरुष के अंदर रहते हैं। जब काल पुरुष के अंदर रहते हैं तो महाकाल फिर काल पुरुष की बात मानेंगे, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। आप लोगों के तो प्राण हरने के लिए आए हैं, आप लोगों के जीवन का अंत करने के लिए आए हैं, तो आप लोगों की बात क्यों मानेंगे? जिसके अंदर रहते हैं उसी की बात मानेंगे ना। जो सत्य के मार्ग पर चलता होगा उसी की बात मानेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के प्राणों की सुरक्षा हो जाए, राम जी समझा कर गए, कृष्ण जी समझा कर गए, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया। लेकिन अब कल्कि आप लोगों को समझा रहे हैं। और कल्कि कब समझा रहे हैं जानते हो? एडवांस में समझा रहे हैं। राम जी एडवांस में नहीं समझाए, करके दिखाए। कृष्ण जी एडवांस में नहीं समझाए, महाभारत का युद्ध करवा कर दिखाए कि इसी प्रकार नरसंहार कलयुग में भी होगा। नहीं समझोगे, नहीं मानोगे तो। लेकिन कल्कि नरसंहार होने से पहले, महायुद्ध होने से पहले आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि शिव की शरण में चलो, अपने प्राणों की सुरक्षा करो,
क्योंकि शिव की शरण में जो इंसान चला जाता है ना, वह शिव की सेना में भर्ती हो जाता है। शिव की सेना में जो भर्ती हो गया, जिसका नाम एक बार लिस्ट में चढ़ गया कि यह इंसान शिव की सेना का सदस्य है, तो उस इंसान की मृत्यु नहीं होती है जब तक शिव नहीं चाहते हैं। और अभी तो महाकाल की इच्छा है। जब महाकाल की इच्छा चलती है तो जब चाहे तब आपकी मृत्यु कर सकते हैं, लेकिन जब शिव की इच्छा चलेगी तो महाकाल की इच्छा से भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शिव कंट्रोल है पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का वह कंट्रोल है शिव। और दुनिया को कंट्रोल में लेने के लिए शिव ने अपना महाकाल स्वरूप धारण किया है। और महाकाल किसी इंसान के माध्यम से ही तो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो जिस इंसान के माध्यम से दुनिया को कंट्रोल करेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे, तो उस इंसान का नाम है काल पुरुष। क्योंकि महाकाल की शक्तियों को जो इंसान धारण कर सकता है, उसी का नाम हो सकता है काल पुरुष। और आप लोग ढूंढते रहो काल पुरुष कहाँ है। आप लोगों के आसपास महाकाल के स्वरूप में काल पुरुष आ जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। आप लोगों की कब मृत्यु हो गई आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। अब की बार खतरा एक नहीं है, डबल खतरा है इस कलयुग में। जब डबल अवतार हो रहे हैं, डबल एनर्जी, डबल पावर कार्य कर रही है, डबल इंजन चल रहा है युद्ध क्षेत्र में। मतलब ये कि जब विष्णु और महाकाल स्वयं आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो सोचो समझो विचार करो, खतरा भी आपके लिए डबल है। एक कली राक्षस का खतरा, उसकी सेना का खतरा, और एक महाकाल का खतरा। अधर्म करते हो, नहीं समझते हो, नहीं मानते हो, अधर्म के मार्ग पर रहोगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, तो महाकाल आपके जीवन का अंत करने आ रहे हैं। बच के जाओगे तो कहां जाओगे? एक ही रास्ता है सिर्फ, ब्रह्मा जी का ज्ञान। ब्रह्मा जी का ज्ञान मतलब ये कि जो गुरु स्वरूप में ज्ञान देता हो, ब्रह्म ज्ञान, असली ज्ञान, जो गुरु बनकर मार्गदर्शन करता हो। तो जो कहते हैं ना कि कल की अब की बार गुरु बनकर आए हैं, तो गुरु की उपाधि उनको कहाँ से मिली? गुरु की उपाधि ही ब्रह्मा जी के ज्ञान से मिली है। क्योंकि गुरु का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान होता है। जिस गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन में सफलता हासिल हो, वही ब्रह्म ज्ञान होता है, वही असली ज्ञान होता है, वही मूल ज्ञान होता है। अगर हम असफलता की तरफ जा रहे हैं तो वह गुरु ज्ञान किस काम का, वह ब्रह्म ज्ञान किस काम का? तो वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। असली ब्रह्म ज्ञान का कोई प्रारूप नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि सफलता, अपने जीवन में सफलता हासिल करना, चाहे वो भगवान की भक्ति की तरफ सफलता हो, चाहे हमारी वो सांसारिक क्रिया की तरफ सफलता हो। अगर हम इस संसार में रहते हुए ज्ञान हासिल करके अपने आप को विकसित करते हैं, अमीर बनाते हैं, एक निर्धन व्यक्ति से संपन्न व्यक्ति बनते हैं, तो वह सांसारिक ज्ञान की सफलता है। और अगर हम किसी ज्ञान से आध्यात्म की तरफ प्रवेश करते हैं, भगवान की शक्ति से, ऊर्जा से, एनर्जी से जोड़ते हैं, तो वह ब्रह्म ज्ञान की सफलता है। तो वही गुरु का ज्ञान ही तो दोनों स्वरूप धारण करता है। गुरु का ज्ञान ही दोनों स्वरूप धारण करता है। गुरु का ज्ञान ही हमें सफल भी बनाता है, दोनों तरफ सफल बनाता है। तो उसी प्रकार तो सारी प्रक्रिया है। आपकी समझ में नहीं आता है, किस भाषा में आप लोगों को समझाऊं, कैसे समझाऊं, मेरे खुद नहीं समझ में आता है। अगर आप आज भी ना समझ बनकर रहोगे तो आप ना तो कल्कि के समझ में आओगे, ना महाकाल के समझ में आओगे। जब कल्कि के समझ में नहीं आओगे तो महाकाल जरा भी संकोच नहीं करेंगे, आपके जीवन का अंत करने में जरा भी देरी नहीं करेंगे।
यह कलयुग का आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। धर्म की पुनः स्थापना की जा रही है और अब की बार की लीला अद्भुत लीला है, क्योंकि यह शिव की लीला है जो कल्कि की गुप्त लीला के नाम से जानी जाएगी। अनेकों रहस्य इसमें है, इतना डिटेल में आप लोगों को मैं समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सारी उम्र समझाने में मेरा निकल जाएगा। इसलिए मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है ये आपको ही पता होगा। मैं तो ये जानता हूँ कि दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक भगवान के भक्त रहते हैं, एक अधर्मी रहते हैं। जो भगवान के भक्त रहते हैं उनको तो भगवान की शरण में पहुंचाऊंगा, जो अधर्मी रहते हैं उनको तो महाकाल की शरण में पहुंचाऊंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।